कि वो जो घटनाक्रम हुआ, दुखद घटनाक्रम जो आत्महत्या करनी पड़ी राम प्रसाद को, है कि जो हवामहल विधानसभा क्षेत्र है जिसके विधायक हैं महेश जोशी जी, माफिया जो होता है वो बंदूक लगा के वसूलता है और ये लोग कलम के दम पे वसूलते हैं। राम प्रसाद मामले में ये बाकी जो नेता आ रहे हैं ये संवेदनाएं व्यक्त करने आ रहे हैं या राजनीति इनको यहाँ भेज रही है? अब देखिए, राम प्रसाद जी वाला मामला है कि वो बनाना चाह रहे थे, जिम्मेदार लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ कि उनको फांसी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। उनको बर्खास्त करिए। विश्राम मीणा जो आयुक्त है और जो दिलीप शर्मा जो उपायुक्त हैं, इनको नौकरी से निकालिए ऐसे लोगों को। राम प्रसाद मीणा उस जगह चले गए जहाँ से कभी कोई वापस आता नहीं है। जो बच्चियां हैं उनके लिए नाम से एक FDR अच्छे अमाउंट की होनी चाहिए, जिससे उनकी शिक्षा और उनके आगे जीवन में जो शादी में वो पैसा काम आए। एक बार फिर चांदी की टकसाल पर हम उसी जगह बैठे हैं जहां राम प्रसाद मीणा के मामले के बाद एक तरफ जहां इंसानियत अपना तगादा कर रही है, वहीं राजनीतिक सियासत भी काफ़ी गरमाई हुई है। कल भी हमने काफ़ी कवरेज की थी और आज भी हम दिन भर से यहाँ का माहौल टटोल रहे हैं। काफ़ी नेता भी आ रहे हैं, दिया कुमारी आई थी, आकिन पायलट आए थे और चूँकि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा हैं वो यहीं पर हैं। कुछ बहस हुई थी, कुछ बातचीत इनकी हुई थी सिस्टम से, सरकार से। तो इन्होंने साफ कहा था यहाँ के लोगों ने कि यहीं पोस्टमार्टम होगा, बॉडी कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि मामला एक तरफ देखा जाए तो अवैध निर्माण का मामला है, दूसरी तरफ देखा जाए तो एक व्यक्ति ने सिस्टम और रसूखात से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। और चूंकि मामला इसलिए ज़्यादा गर्मा गया कि आत्महत्या से पहले उसने एक अपना वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, और चूंकि सोशल मीडिया पर हवा फैलते ही मामला गर्मा गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा बैठे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी दिग्गज पत्रकार माने जाते हैं, और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि पूरे मामले को पहले दिन से यहाँ देख रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट करते रहते हैं और कवरेज कर रहे हैं। महेश शर्मा, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ये मामले को आप किस तरह से देखते हैं? ये कोई भूमाफिया वाला मामला लगता है या नगर निगम का मामला है या एक जिसे कहते हैं कि आत्महत्या हुई है, या दूसरे रूप में इसको एक मर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाना किसी को वो सीधे सीधे मर्डर का मामला बनता है। आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी पीड़ित परिवार ही बैठा हुआ है, नेता आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो जो घटनाक्रम हुआ, दुखद घटनाक्रम जो आत्महत्या करनी पड़ी राम प्रसाद को, वो क्योंकि वो अपना जो पुराना मकान जहाँ पे वो रह रहा था, जिस ज़मीन पे, उसको वो दोबारा से ढंग से सलीके से बनाना चाह रहा था। देखिए, ऐसा है कि जयपुर नगर निगम में ये हेरिटेज क्षेत्र में आता है और जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं अभी सरकार में, शांति धारीवाल, उन्होंने कभी कहा था जब मेयर ज्योति खंडेलवाल थी कि नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है। आप देखिए, जयपुर राजधानी है, राजस्थान की पिंक सिटी है, इतना टूरिस्ट आता है। आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, आदर्श नगर, मालवीय नगर, हवा महल, अभी हम हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, सिविल लाइन्स, हर जगह अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है। अवैध निर्माण का मेरा कहने का मतलब ये है कि पट्टा है घरेलू, उस पर दुकानें बन रही हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, जीरो सेटबैक पे बन रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बिना पार्षद, उस क्षेत्र के विधायक और जो नगर निगम का जो जोन है उसके उपायुक्त की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। आप देखिए, वैसे एक आम नागरिक 100 गज के मकान में भी अगर 4 ईंटें भी लगाने के लिए शुरुआत करता है तो वो बजरी डालेगा नहीं, उससे पहले नगर निगम के कारिंदे आ जाते हैं वसूली हाँ, लेने के लिए आ जाते हैं, अवैध है। और दूसरी तरफ जो ये बिल्डिंग जो मामले को लेकर ताज़ा बनी हुई है कि ये कहते हैं कि 4 मंजिल की बिल्डिंग बन गई थी और अब उसको तोड़ दिया गया था। तो क्या उसको तोड़कर राम प्रसाद को इंसाफ दिलाएंगे गहलोत, या फिर दूसरी तरफ इस मामले को मोड़ना चाहते हैं?
तो मैं क्योंकि गहलोत के आदेश के बाद सब कुछ हुआ है। तो जैसे मैं कह रहा था उसी तरह से क्या है कि जो हवामहल विधानसभा क्षेत्र है, जिसके विधायक हैं महेश जोशी जी, जो कि वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पीएचडी मिनिस्टर, बड़ा भारी भरकम उनका पोर्टफोलियो है। और जनमानस में ये चर्चा रहती है कि भाई जयपुर के एक तरह से वो मिनी सीएम है। जयपुर में जो भी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की जो पोस्टिंग होती है वो उनकी सहमति के बिना नहीं होती है, सहमति से ही होती है, ऐसा जन सामान्य में चर्चा रहती है। तो कुल मिला के बहुत प्रभावशाली हैं, जयपुर से सांसद भी रहे हैं। तो ये जो हवामहल विधानसभा क्षेत्र है, जैसे हर विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ है, उसी तरह यहाँ भी आप सर्वे करिए, मेरा ये आपसे कहना है। तो आप देखेंगे आपको रेजिडेंशियल भूखंडों पे कमर्शियल बनते हुए नजर आएंगे। तो क्या तो भाई ये नियम जो कानून है नगर निगम जेडीए के, इनको खत्म कर दो कि भाई जिसकी जो जमीन है चाहे जैसे वो बनाए। बिल्कुल। तो कम से कम ये जो अवैध रूप से ये नगर निगम के लोग, पार्षद और क्षेत्रीय विधायक का जो एक गठजोड़ बना हुआ है, उससे लोगों को लूटना खसोटना बंद हो जाए, लाखों करोड़ों रुपए, या फिर नियमों की सख्ती से पालना होनी चाहिए। एक चीज मेरे समझ में नहीं आती महेश शर्मा, कि ये जो नेता लोग होते हैं, ठीक है, माना कि लोकतंत्र में जनता, आम जनता इनको चुन के बैठाती है कि ये उस जनता की सेवा करें, सिर्फ सेवा के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए, कि बहुत सारे काम होते हैं जनता खुद अपने काम नहीं कर सकती, तो इसके लिए इनको काफी तनख्वाह मिलती है, गाड़ी घोड़े बंगले नौकर चाकर सब कुछ मिलता है, और वो जनता के पैसे से मिलता है, यानी कि उनके रहन सहन में कोई दिक्कत नहीं आती। तो फिर आखिर ये इंसानियत को नजरअंदाज कर जनता के साथ बाकी खिलवाड़ क्यों करते हैं? क्या इनकी जो मानवीय संवेदनाएं या खत्म हो चुकी होती हैं, या फिर कोई दूसरा कारण होता है? क्या करेंगे इतने सारे पैसे का? क्या करते हैं जनता को लूट कर? देखिए, नगर निगम का मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट, उसका सबसे जो नीचे सरकारी जो अधिकारी वो तो अपनी जगह अलग होते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वह है पार्षद। आप देखिए, अगर आप एक भी मकान कमरा बनाना चाहते हैं तो जब तक आप पार्षद को विश्वास में न लें या उससे सेटिंग नहीं करें, आप वो एक कमरा भी नहीं बना सकते, क्योंकि तुरंत वो शिकायत हो जाएगी XYZ के थ्रू, नगर निगम के लोग आ जाएंगे या नगर निगम में आपकी सेटिंग हो। तो कुल मिला के ऐसा मकड़जाल हो गया है, एक तरह से पूरा सिस्टम माफिया की तरह काम कर रहा है। वसूली माफिया जो होता है वो बंदूक लगा के वसूलता है, और ये लोग कलम के दम पे वसूलते हैं। आप देखिए कि इनको लाख लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, अभी बहुत बढ़िया तनख्वाह सरकारी कारिंदों की। बाबू है वो 50-60 हजार से ज्यादा है। हाँ, और जो अधिकारी होता है वो तो RS अधिकारी होता है या RMS अधिकारी होता है, तो उसको गाड़ी मिल रही है, अर्दली मिल रहा है, 1 लाख से ज्यादा की तनख्वाह, सब कुछ है, फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं होती। ये लूटने में जनता को, ये कोई बेचारा कोई 5,000-10,000 की नौकरी भी कर रहा है, वही मकान बनाना चाहता है, तो ये उससे भी वसूली में कर रहा है। अभी राम प्रसाद मामले में ये वाकई जो नेता आ रहे हैं, ये संवेदनाएं व्यक्त करने आ रहे हैं या राजनीति इनको यहाँ भेज रही है? कैसे देखते हो आप इसको? अब देखिए, राम प्रसाद जी वाला मामला है कि वो बनाना चाह रहे थे, उनका ये कहना था कि भाई नगर निगम में उनकी शिकायतें हो रही थी XYZ लोगों द्वारा। वो अपने मरते हुए जो उन्होंने वीडियो बनाया, जिसको पंडित शिकायत कर रहा था, वो डाइंग स्टेटमेंट जो है, उसमें उन्होंने 7-8 लोगों के नाम भी उसमें कहे हैं। तो अब बताइए कि वो नगर निगम में जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है, और मजेदार बात यह है कि उनके मकान से 2 मकान आ गए, एक 4-5 मंजिला बिल्डिंग बन गई, उसको किसी नगर निगम का कोई गार्ड आके नहीं बैठा, और उसको छत भरना मुश्किल हो गया। तो आखिर देखिए, एक हमारा माचिस से भी थोड़ा सा उंगली पे जल जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। कोई व्यक्ति अपने को मार रहा है तो आप सोचिए कि उसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी। वो पूरी तरह हताश होके, निराश होके उसने इतना बड़ा कदम, इस तरह के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो भी जिम्मेदार है, जांच होनी चाहिए सही तरीके से, और जो जिम्मेदार है। और फिर क्या, इस सारे मामले को मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में लेते हुए नगर निगम के कमिश्नर को बुलाया, डिप्टी कमिश्नर को बुलाया, और उनको कहा कि ये बिल्डिंग तोड़ी जाए। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी, बिल्डिंग तोड़ने से क्या होगा? नगर निगम के इस जोन के जो उपायुक्त हैं और नगर निगम हेरिटेज के जो आयुक्त हैं, उनको तोड़ो, उनको बर्खास्त करिए। विश्राम मीणा जो आयुक्त हैं और जो दिलीप शर्मा जो उपायुक्त हैं, इनको नौकरी से निकालिए। ऐसे लोगों को, जो लोग 1 लाख 2 लाख तनख्वाह लेते हैं हर महीने,
और वो अपना कर्तव्य पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग एक दिन में तो बन नहीं गई थी। नहीं। तो मुख्यमंत्री जी वास्तव में अगर आप संवेदनशील है और ये दिखाना चाहते हैं, नहीं तो ये माना जाएगा कि आप भी बिल्डिंग तोड़ के सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं और आपको भी शहर में 500 से 1000 बिल्डिंग ऐसी बन रही हैं अवैध। आप उन सभी को तोड़वाइए, तब तो कोई बात है, नहीं तो फिर राजनीति कहा जाएगा इसको। नहीं, बिल्डिंग अशोक गहलोत ने तोड़वाई है या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद की शकल पे ये बिल्डिंग टूटी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए ऐसा है कि तोड़ने के लिए तो नगर निगम के अधिकारी और उनका दस्ता आया था, और वो तो क्या है कि प्रशासनिक रूप से मुख्यमंत्री के अधीन है, शांति धारीवाल यूडीएच मिनिस्टर हैं, तो ये अच्छा जेस्चर था, लेकिन एक बिल्डिंग तोड़ने से कुछ नहीं होगा। जयपुर का नाश हो रहा है हर जगह, कुकुर मुत्ते की तरह बिल्डिंगें बन रही हैं अवैध। और मुख्यमंत्री जी आप खुद राजधानी में रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं। 50 साल का आपका भी राजनीतिक कैरियर है, आपको सब पता है किस गली में क्या हो रहा है। तो जयपुर की पिंक सिटी का हेरिटेज भी बचे और इसका जो नाश हो रहा है इस तरह से, और आपके जो विधायक तक इसमें शामिल है, मैं तो ये कहूँगा कि आपके विधायकों की बिना संलिप्तता के एक ईंट कोई नहीं लगा सकता, पार्षद की संलिप्तता के बिना, जौन उपायुक्त के बिना। तो आप इन सबको 1-2 अधिकारियों को जब तक बर्खास्त नहीं करोगे, सिस्टम में सुधार होने वाला नहीं है। चलिए महेश शर्मा, आपने बहुत सी सारी बातें कही हैं जो वास्तविकता में हमें भी यही लगता है जो आपने कहा, लेकिन अब इधर देखें तो इस परिवार का सब कुछ खत्म हो गया। एक अकेला कमाने वाला, 3 बच्चे उसके, मासूम लड़कियां हैं 2, एक लड़का भी है, और राम प्रसाद मीणा उस जगह चले गए जहां से कभी कोई वापस आता नहीं है, और परिवार किस तरह से बिलख रहा है, रो रहा है, उसका क्या होगा वो भगवान जाने, या सरकार उनके लिए क्या करेगी, ये सरकार का पहलू है। लेकिन संवेदनाएं आप किस तरह से व्यक्त करना चाह रहे हैं उसके लिए, श्रद्धांजलि के लिए, ये भी हम एक बोले आप। देखिए, मेरा मानना है कि अब चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने सारी कमान अपने हाथ में ले रखी है, तो जो बच्चियां हैं उनके लिए नाम से एक FDR अच्छे अमाउंट की होनी चाहिए, जिससे उनकी शिक्षा और उनके आगे जीवन में जो शादी में वो पैसा काम आए। बच्चे के लिए एक नौकरी की व्यवस्था हो सकती है, और परिवार को जीवन यापन के लिए एक ठीक ठाक मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति तो रहा नहीं, 45-44 साल का जो व्यक्ति था जिसपे पूरे परिवार का था। राम प्रसाद जी के बूढ़े माँ बाप भी हैं उनका, और एक हम कहें कि एक बिलो एवरेज परिवार है जो कि चाय की थड़ी लगा के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो संवेदनशीलता और मानवता के आधार पे इस परिवार को संबल मिलना चाहिए, और बाकी पूरी तरह निष्पक्ष जांच हो के जो जिम्मेदार नगर निगम के चाहे अधिकारी हों या पॉलिटिकल लोग हों, जिनके दाब धौंस से उन्होंने आत्महत्या की, पूर्णतया जांच करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुत सारे विचार अपने व्यक्त किए थे और सारी सच्चाई बताई। और वाकई जयपुर में ये जिस तरह का जो माहौल हो रहा है, अवैध निर्माण, भू माफिया पनप रहे हैं, लूट खसोट खुलेआम सरकारों में हो रही है। गहलोत सरकार में ही नहीं, बीजेपी सरकार में भी हम इस चीज़ को देखते हैं। हमारा सिर्फ यही होता है, कहना है कि जयपुर है, इसका विकास होना चाहिए, ना कि विनाश नहीं होना चाहिए। और जयपुर अपने आप में एक बहुत अच्छा शहर है, पर्यटक आते हैं, और इस तरह की जो कारस्तानी है इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। बाकी महेश शर्मा ने सब कुछ बोल दिया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया और न्याय स्तंभ के लिए मतीश पारिक के साथ चांदी की टकसाल से मैं जितेंद्र शर्मा।